हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कुछ लैग्रेंजियन देखे थे, मतलब कि कैसे लिखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स का। जैसे हमने ये सब देखा था, ठीक है ना। स्प्रिंग पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमने ये सब देखा था। तो आज मतलब कि इनसे ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं मतलब कि और भी स्टैंडर्ड एग्जांपल करा सकता था, पर अभी थोड़ा ना मतलब थोड़ा ग्रिप बन जाए कि लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं, है ना। एक दो दो तीन कुछ ही प्रॉब्लम्स करते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी शायद लंडाऊ में भी है। तो हाँ, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम हम ये करते हैं। अब आप एक बार देखो ये प्रॉब्लम पढ़ो। देखो, अ पेंडुलम इज क्रिएटेड बाय हैंगिंग अ हैवी बॉब ऑफ मास एंड एरिया फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट हो गया। टेकन एज अ जीरो लेवल ऑफ द पोटेंशियल, तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो लेनी पड़ेगी। और सिमेट्रिकली यूजिंग टू मासलेस स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग दे दी दो और ये मास एम दे दिया, और ये दोनों जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, मास जीरो है इन दोनों का। ईच ऑफ लेंथ एल होगी, मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शो। तो हमें लैग्रेंजियन निकालना है। अब देखो हम अब आप सोचोगे ये वाला क्वेश्चन हमने किया तो है नहीं, मतलब ये वाला हमने स्टैंडर्ड जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्टैंडर्ड सिस्टम का लैग्रेंजियन हमने निकाला तो है नहीं ऐसा कुछ। तो अब ये देखो हम कैसे करें, देखो ये हमने किया है। देखो मैं एक बार आपको ना देखो बताता हूँ। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो एक सेकंड में थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकंड। और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। आप देखोगे ना इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन, थोड़ा नहीं मैं पूरा करा दूंगा। देखो हमें यहाँ पे दे रखा है कि चलो ये अभी लिखते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक हमें दे दिया ये वो दे दिया टाइप, और हमें और ये दे दिया है कि दो मासलेस स्ट्रिंग से ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये ऐसे कनेक्टेड है। और हमें इसका मास दे दिया है एम, ठीक। ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, और ये भी एल लेंथ है, ठीक है। और अगर हम इसको बीच में से अगर ऐसे देखो, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सेकंड देखो, आप देखना एक बार। हाँ, अगर हम देखो इसे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। ये वाला पार्ट मतलब दोनों पार्ट ये सिमेट्रिकली है। तो ये हो जाएगा आपका L/2, है ना, ये L/2 हो जाएगा। और तो ये वाला पार्ट तो हम निकाल लेंगे ना, ये वाला पार्ट तो हम निकाल लेंगे। तो ये आएगा आपका मतलब वही हाइपोटेन्यूज वाली इक्वेशन, राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगा लोगे तो ये आपका आएगा √3L/2, ठीक है ना। √3L/2 आएगा ये। अब आप एक एक चीज़ देखो कि अगर हम जो ये फिगर है सामने से ना देखकर, अगर हम यहाँ से साइड से देखें, हम यहाँ से साइड से देखें इसे, तो क्या ये फिगर ऐसी नहीं दिखेगी। देखना एक बार, क्या ये फिगर जो हमने सिंपल पेंडुलम किया था, क्या ये वैसी नहीं दिख रही फिगर। देखो एक सेकंड, अगर हम इसे साइड से देखें तो ये मान लो ये ऐसे है, और ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया आपका √3L/2, √3L/2। क्या ये फिगर लग नहीं रही कि अगर हम इसे साइड से देखें, हम यहाँ से देखें इसे फिगर को, है ना, इस तरफ से देखें, तो ये साइड से ऐसे तो लगेगा कि ये एक मास है और ये √3L/2 है, क्योंकि इसके ये जो स्ट्रिंग है ना, ये है ना, मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है, मतलब वो हम साइड से देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसका प्रोजेक्शन इस पर पड़ेगा, तो इस पर पड़ेगा तो ये √3L/2 ही लगेगी, ठीक है। आप एक बार ना प्रैक्टिकली सोचना। अब आप देखो, क्या ये वाला हमने किया नहीं था, ये हमने लास्ट क्लास में किया तो था। ये एक तरह से सिंपल पेंडुलम ही तो बन गया, प्लेन पेंडुलम ही तो बन गया।
क्या हमने ये किया तो था, देखो हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सम स्टैंडर्ड, क्या हमने इस क्लास में ये वाला किया तो था, ये रहा यहाँ पे ये किया तो था, इसका जो लैग्रेंजियन आया था ये आया था एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा रूट स्क्वायर माइनस एम जी एल कोस थीटा। तो इसमें एल ये इसलिए हम यहाँ पे ये एल था इसलिए हमने एल लिया, वहाँ पे एल की जगह क्या है रूट थ्री एल बाई टू है ना। तो बस इस वाले लैग्रेंजियन में एल की जगह रूट थ्री एल बाई टू पुट कर देंगे और सेम लैग्रेंजियन यही रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ तो बस सिंपल है। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हम लैग्रेंजियन हमें पता है, पुराने वाले जो केस में सिंपल पेंडुलम में जो जो हमारा लैग्रेंजियन आया था, अब हमें इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी कुछ ये सब लेने की, देखो आप करने को तो पूरा भी सोल्व कर सकते हो पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पूरा भी सोल्व करोगे। अभी सिंपल पेंडुलम बन चुका है, अब इसे पुराने जो स्टैंडर्ड केस था उसकी तरह सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ कि देखो लैग्रेंजियन इसका आएगा, पुराने जो सिंपल पेंडुलम का था उसका क्या था हाफ एम एल स्क्वायर, तो एल क्या है यहाँ पे रूट थ्री एल बाई टू का स्क्वायर और थीटा रूट स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। प्लस एम जी एल कोस थीटा है तो एल दोबारा रूट थ्री एल बाई टू, ये एल हो गया और ये हो गया कोस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर लैग्रेंजियन का। देखो कितना मतलब कि थोड़ा ट्रिकी था पर था वही जो स्टैंडर्ड सिस्टम में हमने किया था, है ना, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। अब देखो अब एक क्वेश्चन और करते हैं राइट लैग्रेंजियन, हाँ ये वाला करते हैं। देखो तीन चार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें दे रखा है कि राइट लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इफ़ द बीड, है ना, बीड मतलब समझते हो ना कुछ जैसे मोती होता है या कोई रिंग होती है ऐसे, तो ये सर्कल पे ऐसे बीड यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि ग्रेविटी नीचे है तो बीड यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ मतलब ऐसे 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 करता रहेगा, तो है ना। यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग दे दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है ना। इफ़ द बीड स्लाइस अलोंग द फिक्स्ड रिंग, तो ये हमें रिंग दे दिया है ना, फिक्स्ड रिंग है, या फिर ये हमें सर्कल दे दिया है, ठीक है ना, या ये जो है ये सर्कल है ये, ठीक है। और हमें दे दिया 2r इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, तो अगर ये बीड यहाँ पर आ जाए तो ये स्प्रिंग ऐसे 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 हो जाएगी, तो ये 2r ही तो है, ये r और r रेडियस दे दिया सर्कल का, तो ये 2r हो गया है ना, ठीक है। तो अब हमें इसका लैग्रेंजियन निकालना है, तो देखो लैग्रेंजियन निकालने से पहले हम इसमें ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब इसमें हम एक दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, हाँ देखो इसमें ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैंने बता ही रखा आपको, जब भी पेंडुलम का केस आए इस पर तो उसमें हमेशा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ही यूज़ करना। कार्टेशियन सोल्व कार्टेशियन से करोगे तो बहुत मतलब कि हो नहीं पाएगा सोल्व, हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया एंगल थीटा हो गया, ठीक, और ये हो गया हमारा एंगल आर, ओ सॉरी एंगल आर कह रहा हूँ, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया ना, ये हमने इतना मान लिया है, ये हो गया हमारा आर, ठीक। अब हम इसमें मानते हैं कि ये जो सरफेस है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले रहे हैं हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं इस बार, ठीक है ना, हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो ले रहे हैं। अब मैं बताऊँगा कि इसका ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ से अगर हम एंगल बनाएं, देखो आप सबको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर वो एक 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर मैं यहाँ से इसे ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ठीक, और जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना, ये एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है हमेशा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो 2r है ये r है, ये r है ना, और ये कैपिटल R है, तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि अगर मैं आंसर लिखूँ सॉल्यूशन लिखूँ इसका, तो r इक्वल्स टू 2r कोस थीटा, है ना, जो ये स्मॉल r है, अगर हम इस
बड़े आर का यहाँ से टोर्च से लाइट डालें तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा इस पर, या फिर यहाँ से लाइट डालें तो ये आर पूरा इस पर आ जाएगा ना, तो मतलब 2r cos थीटा आएगा। मतलब सेकंड वाला मैं गलत बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी लेंथ ये है तो लाइट हम यहाँ से डालेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्शन इस पे आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू 2r और ये एंगल थीटा है तो r इक्वल टू 2r cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से r डॉट निकाल लेंगे। r डॉट आएगा आपका माइनस 2r साइन थीटा, थीटा डॉट, है ना। इतना तो सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पर ये मैंने केवल समझाने के लिए ही किया था, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम ऐसे ऐसे कुछ कर देंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि एक बार मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये। हाँ, अब ना, अब आप यहाँ पर देखो, हाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़ीरो ले ली है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ और ये ऐसे है, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस बन रहा है ना, ये इसको मैं h ले लेता हूँ, ये h है, ठीक है। तो ये थीटा है, ये भी थीटा रहेगा, तो ये जो एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल, ये रहेगा आपका 2 थीटा, ठीक है ना, समझिए ना, है ना। ये थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल, ये तो हमें पता है ना कि अगर कोई ऐसे है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये फिर 2 थीटा रहता है ना, ये तो हमें पता ही है। तो बस यही वाला हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से हम एच निकल गया ना हमारा, एच कितना है यहाँ से, तो देखो एच कितना है, एच को हम लिख सकते हैं ना आर कोस 2 थीटा, है ना, सिंपल, ये तो लगा दिया ना, एच इजल टू, और ये जो हमारा ये है, ये तो हमारा आर है ना, तो बस ये आर कोस 2 थीटा, ये हमारा हो गया एच, ठीक है ना। ये तो हमारा आर है ना, ये वाला भी डिस्टेंस, तो बस एच इजल टू आर कोस थीटा हो गया बस। तो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लिखते हैं। लैग्रेंजियन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम सिंपल लिख देंगे इसमें। तो सबसे पहले चलो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था, और ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशन है, केवल आर और थीटा, इसमें फाई नहीं है। तो 2 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। हमारा इतने होता है ना ये प्लेन पोलर में, है ना। और हम यहाँ पे चाहे आर डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से, तो चलो पुट ही कर देते हैं, है ना। चल पुट बाद में करते हैं, पहले एक बार पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी स्प्रिंग वाला केस हो तो 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे ये ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी की वजह से तो ये जो बीड है ये यहाँ स्लाइड होकर नीचे जाएगी ना, तो इसमें 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी mgh, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ करी है और हम नीचे हाइट नीचे ले रहे हैं, ठीक है, नीचे लेते हैं तो हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये माइनस mgh हो जाएगी, है ना। और h कितना हमारा आर कोस 2 थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mgh की जगह हम माइनस mg और आर कोस 2 थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है आपकी, हाफ के, मैंने बताया था इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग, कितना स्ट्रेच हो रहा है ना, जब नेचुरल लेंथ से और जिस लेंथ पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ तक कितना स्ट्रेचिंग हो रहा है ना, स्ट्रेचिंग इनका स्क्वायर। तो इनमें से कुछ भी ले लो, इलोंगेशन कंप्रेशन कुछ भी ले लो, हमें पता नहीं है ना क्योंकि हम प्रैक्टिकली थोड़ी देख रहे हैं, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब आप देखो ये r है और नेचुरल लेंथ है 2r, गिवन भी है 2r नेचुरल लेंथ है, तो r माइनस 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। ये इलोंगेशन ले लो या कंप्रेशन ले लो, है ना, ये तो प्रैक्टिकली करेंगे तब पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो हाफ के और ये हो जाएगा आपको r माइनस
2r का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम ऊपर से अब बस r की वैल्यू अगर हम इसमें लैग्रेंजियन लिखें तो हमारा लैग्रेंजियन आ चुका है, हमारा आया है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और लैग्रेंजियन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी एम जी आर कोस 2 थीटा, ठीक, और माइनस, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि नेगेटिव है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ के आर माइनस 2r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा लैग्रेंजियन इस केस का, ठीक। बस अभी यहाँ अगर इसे और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो बस हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कि सही लगेगा। तो अगर हम इसे r की वैल्यू पुट करें तो हमारा लैग्रेंजियन आ जाएगा हमारा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर और आर डॉट और आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना इसमें तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आ गया था हमारा एम जी, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, एम जी आर कोस 2 थीटा, इतना तो एज इट इज़ रहेगा, और माइनस हाफ के आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हमारी 2r कोस थीटा, तो 2r कोस थीटा और माइनस 2r का स्क्वायर, है ना, इतना ही तो रहेगा। बस ये इसे थोड़ा और सोल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा और कोस का थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा। एक सेकेंड, एम जी एच नहीं आएगा, एम जी आर ही आएगा, एच क्यों आएगा यहाँ पे, एम जी आर कोस 2 थीटा आएगा और माइनस, और ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2k आर स्क्वायर और कोस थीटा माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। देखो एक बात मैं बताता हूँ, हमेशा जो आंसर हम लिखते हैं ना उन्हीं टर्म्स में लिखेंगे जो टर्म्स हमें गिवन होती है, ठीक है ना। हमें आर गिवन नहीं था, स्मॉल आर गिवन नहीं था, कैपिटल आर गिवन था, थीटा गिवन था क्वेश्चन में, देखो है ना, ये हमें थीटा भी गिवन था क्वेश्चन में और कैपिटल आर गिवन था। और थीटा थीटा में तो हमने इसलिए लिखा है ना कि इसमें देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मैंने बताया था प्री डिफाइंड, ये सर्कल है, सर्कल पे बीड मूव कर रहा है, प्री डिफाइंड लाइन, वो प्री डिफाइंड लाइन है, प्री डिफाइंड लाइन ही तो है। तो प्री डिफाइंड लाइन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, 1 होता था, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो और तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है, इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इसमें केवल थीटा है, ठीक है ना, इसमें केवल थीटा है। तो इस वजह से पूरा जो लैग्रेंजियन हमने लिखा है ना वो हमने केवल थीटा एज अ वेरिएबल में लिखा है, केवल थीटा है यहाँ पे वेरिएबल, अदरवाइज आर एम टू एम जी आर ये सब क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका लैग्रेंजियन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना इजी है, बस ये मैंने ना थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बताया। देखो अगर मैं ये वाला खोलूँ लास्ट क्लास वाला, तो देखो इसमें हमने ये किया था है ना, टू पार्टिकल या फिर ब्लॉक्स कनेक्टिंग टू अ स्प्रिंग। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया ना उसमें 3 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल बीच में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये x1 से है, ये x2 से है और ये x3 से है और ये है 3। तो अब इसमें देखो लैग्रेंजियन इसमें सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी तो देखो जब यहाँ पे 3 पार्टिकल होंगे तो हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m3 और x3 डॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो इतना ही होगा।
अब पोटेंशियल एनर्जी में देखो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, यहाँ पे तो दो पार्टिकल हैं, तो हमने x2 माइनस x1 कर दिया। x2 और x1 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है। अभी आप समझिए कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया मैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट वाला ही कराऊंगा, है ना, उससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कैसे इलोंगेशन निकालेंगे या स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन कैसे निकालेंगे स्प्रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 कर दिया, क्योंकि x2 यहाँ है, x1 यहाँ है, यहाँ ऐसे कर दिया और ये हमारा लैग्रेंजियन निकल गई है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये 3 दे रखे हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं है। देखो इसका भी अगर हम सॉल्यूशन निकालें और तो लैग्रेंजियन के लिए हम देखो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, देखो हाफ एम m1 और x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m3 x3 डॉट का स्क्वायर। इतना तो सिंपल है। और अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात है। देखो पोटेंशियल एनर्जी ना कुछ नहीं है, बस जो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच का वही डिफरेंस करके स्क्वायर कर देंगे। देखो कैसे, देखो हाफ के तो हमें दोनों स्प्रिंग का सेम ही दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ के। अब यहाँ पे मान लो मैं इलोंगेशन कंसिडर कर रहा हूँ, इलोंगेशन बिटवीन x1 एंड x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ के इलोंगेशन बिटवीन x2 एंड x3। x2 एंड x3 का स्क्वायर, बस ये है। इसमें कुछ वैसा तो है नहीं नया, ये हमें क्या हुआ था, देखो हाफ के x1 और x2 के बीच में x1 और x2 के बीच में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस हाफ के x3 माइनस x2 का स्क्वायर। बस ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। या हम इसे थोड़ा और ओपन करें तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ के x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x3 और x2। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक तुम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में मैंने बताया कि एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ती है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ती है जब स्प्रिंग इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे स्प्रिंग इन्वॉल्व है ना, तो चलो हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये हमने लिख दी, ये सब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखी। तो देखो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब लिखते हैं जब ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ, और ये शायद मैं लास्ट क्लास में बताया था। देखो नोट, if the height of an object does not change, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं हो रही है, देन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh वाली, मतलब mgh ऑलवेज नहीं रहती। मैं पहले बताया था mgh हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नियर द सरफेस की बात चल रही है, या फिर यूनिफॉर्म ग्रेविटी है ना। g केवल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, इस वजह से हमने mgh ले रखा ना। अगर हम सरफेस से बहुत दूर की बात करें ना, अर्थ से बाहर की सोलर सिस्टम में, अगर हम यूनिवर्स में कुछ बात करें, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लगेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और या फिर हम कह सकते हैं नो नीड टू राइट इट। ठीक है ना। अब ये मैंने इसलिए लिखवाई आपको
इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा टाइम बचेगा। अब देखो इस वाले केस में ये जो है आपका एक सरफेस पे तो है ना, ये जो है ये तीनों पार्टिकल हैं, ये एक सरफेस पे तो है। क्या इनकी हाइट चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, ये पार्टिकल यहीं है, मूवमेंट भी हो रहा है तो यहीं हो रहा है ना, यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ऐसे तो नहीं ना कि ये नीचे आ गया, नीचे तो आ नहीं पाएगा ना, यहाँ ये सरफेस पर रखे हैं तीनों, ठीक है ना, समझे ना। और ऐसे ही जैसे अगर मैं लास्ट क्लास में जो मैंने लैग्रेंज सम स्टैंडर्ड सिस्टम का देखो ये मैंने यहाँ पे बताया था, तो इसमें भी देखो पोटेंशियल एनर्जी ना हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये सरफेस मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसमें भी ना ये तो पार्टिकल की हाइट चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब ओबियस बात है, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो तभी लिखेंगे ना जब जी का इफेक्ट पड़ रहा होगा उस पर, अदरवाइज हम क्यों ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने फिर ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, 3 मासेस का M1 M2 M3 ये भी कर लिया है, ठीक है, बस सिंपल। और अब हम करते हैं लास्ट है क्या, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। देखो इफ़ x1 एंड x2 x1 एंड x2 आर दी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x1 x2 देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लास्ट क्वेश्चन में x1 और x2 x3 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, आइडेंटिकल स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मेन पोजीशंस आर x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमारे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो x1 x2 है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अब इसके लिए लैग्रेंजियन लिखो, देखो मैं देखो बताता हूँ एक बात, अगर मानो एक ये पार्टिकल है, ठीक, और ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, और ये x1 डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और x1 मान लो आपका मान लो 1 सेंटीमीटर है, यह है 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही आपका x2 डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है M2 का, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें स्ट्रेचिंग कितना होगा, है ना, ये इलोंगेशन कितना होगा, स्ट्रेचिंग होगा इसमें 5 -1, और ये हो जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर की स्ट्रेच हो रही है, ठीक है ना, ये हो गया मतलब इलोंगेशन, इतना इतना कंप्रेशन इतना हो रहा है स्प्रिंग में, ठीक। 5 में से हमने एक घटा दिया तो हमारा ये हो गया इतना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ था, मतलब खुद लॉजिक वाली बात है ना कि मास यहाँ है पहले, फिर थोड़ी देर बाद टी इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ टी इक्वल टू टी पे ये यहाँ आ गया, और ये हमारा यहाँ आ गया, तो इन दोनों का जो ये और ये यही तो हमारा हुआ है, इलोंगेशन हुआ है, तो इस ये और ये अगर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा, सिंपल है। तो मतलब एक बार खुद सोचना, लेकिन अगर हम एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, और ये भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो और मान लो मतलब ये तो हो गया M1 और M2 हो गया, अब यहाँ पर ना ये कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया हमें 1 सेंटीमीटर, और ये कोऑर्डिनेट दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अगर मैं x2 - x1 करता हूँ ना, ये हमें 4 सेंटीमीटर देगा, तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस है बिटवीन M1 एंड M2, है ना, ये डिस्टेंस है, ये वो थोड़ी है कि इलोंगेशन थोड़ी है, कंप्रेशन थोड़ी है, तो डिस्टेंस है लेकिन हमें इलोंगेशन चाहिए। तो मान लो कि नेचुरल लेंथ अगर इसकी L है, L नेचुरल लेंथ है, तो जो इसका इलोंगेशन आएगा ना वो आएगा x2 - x1 - L, ये आएगा इलोंगेशन, ठीक है ना। L अगर इसकी नेचुरल लेंथ है, और मानो कि कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल यहाँ है और ये पार्टिकल यहाँ है, और ये स्प्रिंग हो गई, और इसकी नेचुरल लेंथ L थी, लेकिन हमने इसे फिक्स कर दिया और कोऑर्डिनेट बता दिए, तो इन दो ये डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, है ना, मतलब कि नेचुरल लेंथ मान लो इतनी कम थी, तो इस डिस्टेंस में से इसे माइनस करेंगे तभी तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, है ना, तो वही तो इलोंगेशन है, इतना ही तो वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हुई थी, है ना, तो बस ये तो करा x2 - x1 - L कर दिया, है ना। तो हाँ, तो हम यही कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस वाले केस में, देखो जो ये वाला केस है ना, मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, ये है ना। तो इसमें सिंपल है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक सेकेंड, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक सेकेंड और, तो सिंपल है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आपका आएगा, देखो इसमें सिंपल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो हम हटा ही देंगे, केवल हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के, और कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं, तो x2 माइनस x1, और नेचुरल लेंथ l है, मतलब कि गिवन है शायद क्वेश्चन में, हाँ देखो ये गिवन है ना, नेचुरल लेंथ l, तो नेचुरल लेंथ यहाँ पे l है, तो x2 माइनस x1, हाँ, और ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी, तो वही सिंपल है, हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया, और हम सिंपल लैग्रेंजियन लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये खुद कर लेना, और हमारा ये निकल चुका है, ठीक है ना। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मतलब थोड़ा अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करेगा। देखो क्वेश्चन कहता है कि हमें ये ऐसी एक कोई मास है, ये ये सस्पेंडेड है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ग्रेविटी दे रखी है, और तो हमें लैग्रेंजियन निकालना। देखो ना इसका ना, अगर मैं सॉल्यूशन एक लाइन में लिखूँ, तो इसका मैं कह सकता हूँ कि मान लो कि ये y है ना, ये y एक्सिस हम जनरली ये लेते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि इफ़ y इज़ डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ मास m का, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ मास m का, देन तो इसका जो लैग्रेंजियन आएगा ना, एक लाइन में देखो ये आएगा। काइनेटिक एनर्जी तो देखो सिंपल है, हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये m है, ये नीचे इसी डायरेक्शन में तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में तो होता रहेगा, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में होगा। एक्स का तो कोई रोल नहीं है ना, ना ही जेड का रोल है, तो केवल ये वन डायमेंशन है ना, ग्रेविटी की वजह से केवल नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल होगी, हाफ एम वाई डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, बस ये है इसका लैग्रेंजियन। अब आप सोचोगे कि हाफ के वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें ग्रेविटी वाली टर्म तो आ नहीं रही, है ना, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, और हाइट चेंज हो रही है ना, हाइट चेंज हो रही है, पहले हाइट इतनी थी अब इतनी थोड़ी और नीचे जाएगी, तो हाइट चेंज हो रही है, तो और है ना, तो इसमें मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी नहीं, और तो ये भी है ना, ये भी कौन सा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने हर केस में क्या देखा है, कुछ x2 माइनस x1 हो रहा है, या y2 माइनस y1 हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, हमने लास्ट केस ही देख लो, लास्ट केस में भी देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो इलोंगेशन हो रहा है वो x2 माइनस x1 हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये भी कुछ सब्ट्रैक्शन है, प्रीवियस केस भी देख लेना, सब में सब्ट्रैक्शन, तो वो भी हमने कोई वो नहीं लिखी है, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी है ये भी हमने। तो देखो आंसर तो देखो इसका है यही, आंसर तो है इसका यही। अब ये आया कैसे, मैं इसका एक प्रूफ बताता हूँ, 2 मिनट लगेगी, और मैं इसका नोट भी एक देता हूँ जो काम आएगा। अब देखो मान लो आ, मान लो देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, और ये अच्छा है, इससे ना एक कंसेप्ट भी
बिल्ड होगा तुम्हारा आगे के लिए। देखो मान लो ये है हमारा रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है हमारा मास m, ठीक है, ये गिवन है हमें। तो मैं एक बार ये ले लेता हूँ थोड़ा, हाँ अगर ये मैं मेन पोजीशन लेता हूँ तो ऐसे में बना लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया। अब मान लो इनिशियली इसमें वाई नोट है, इनिशियल इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इनिशियल इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इनिशियल इलोंगेशन है स्प्रिंग में। और जो हमने ब्लू लाइन ली है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और यही क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान रहे हैं कि हमने स्प्रिंग से मास अटैच कर दिया और वो रुक चुका है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो हम न्यूटन्स लॉ से हम कह सकते हैं ना, देखो एक बात तो हम न्यूटन्स लॉ से, जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, नीचे लेते थे mg, है ना, ऊपर k है तो ये y नोट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ky नोट, है ना, ये तो ky नोट हो जाएगा। तो ये ky नोट इक्वल्स टू mg हो, है ना, ये तो सिंपल हो जाएगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो वैल्यूज भी हम फाइंड करते थे ना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम फाइंड करते थे। तो देखो y नोट कितना आया, mg/k, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आया, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस पे देखना है, ठीक है ना। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, हम इंस्टेंटेनियस पोजीशंस लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि फाइनल पोजीशन में पहुंच चुका है तो हम तब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कभी केस आएगा ना, देखो मतलब इसमें तो कोई वैसा है नहीं, कुछ भी है। मान लो एक अगर हम प्रोजेक्टाइल केस भी ले रहे हैं ना, यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ है, तो वो प्रोजेक्टाइल भी ना हम यहाँ पे लेते हैं, वो एक जब वो हवा में रहता है, ये नहीं कि प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे पहुँच जाता है ना, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँच जाता है तो तब हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करते, हमेशा बीच में लेते हैं, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर लेते हैं, ठीक है ना। और ये तो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन का इसलिए करके दिखाया कि मान लो रुक गया, तो ये तो फाइनल पोजीशन है जब रुक चुका है, और इसलिए करा क्योंकि हमें ये वैल्यू तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से फाइंड होगी ना, कि जब सिस्टम रुक चुका है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे हम देखते हैं, ये स्प्रिंग है, और जब जैसे इसमें हमने मास लगाया था तो ये थोड़ा नीचे ऐसे हो गया था, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता है, ये तो हो गया हमारा वाई नोट था, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पता चला है तो वाई नोट है, और ये हो गया हमारा वाई, ये मान लो ये वाई है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो हमारी हाइट होगी टोटल, हाँ अगर मैं इतना निकालूं तो ये जो इलोंगेशन है पहले वाई नोट थी, अब वो वाई और ऐड हो गई, तो इलोंगेशन कितनी है, वाई प्लस वाई नोट, ये हो गई हमारी इलोंगेशन, और ग्रेविटी तो ऑब्वियसली नीचे है ही, ठीक है। और ये हमारी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है ना। तो बस अब सिंपल है, अब इसका हम लैग्रेंजियन निकाल लेंगे। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसमें, एक तो लिखेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है, mgh, हाइट देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 यहाँ पे इस सरफेस पे ले रखी है, हाइट है हमारी y, और नीचे की तरफ है तो -y लेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं mg -y, ठीक है ना। अब देखो, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ के एलोंगेशन स्क्वायर, एलोंगेशन कितना, y प्लस वाई नोट स्क्वायर, सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखो -mgy, और देखो वाई नोट को हम यहाँ पे वाई नोट की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, वाई नोट की। तो देखो देखो क्या होता है, हाफ के, और ये हम ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर
चलो मैं पुट कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। अगर देखो डायरेक्ट क्या है, देखो मतलब सिंपल है। इसमें अगर हम ये जो वैल्यू वाई नोट की अगर हम वैल्यू पुट कर दें ना, तो ये आपकी आ जाएगी हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई नोट स्क्वायर प्लस के वाई वाई नोट। ठीक है ना। ये हमारा मतलब कि इसे ओपन करके और वाई मतलब वाई नोट की वैल्यू अब हम पुट करेंगे, अब पुट करेंगे। अभी तो हमने ओपन किया है ना, तो अब यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस एम जी वाई प्लस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के और वाई नोट स्क्वायर, यहाँ पे तो वाई नोट स्क्वायर और यहाँ पे के वाई, हाँ यहाँ पे देखो एस जी रहने दो इसे, अभी ऐसे रहने दो, देखो बता रहा हूँ। और यहाँ पे के वाई और यहाँ पे पुट कर दो वाई नोट की वैल्यू है एम जी वाई के। अब आप देखो के से के गया और ये एम जी वाई, ये प्लस है और ये माइनस, देखा ये माइनस हो गया। तो यहाँ से ग्रेविटी वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है पूरी। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी से तो आता है, वरना काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी आता है। तो यहाँ से ग्रेविटी की टर्म ही कैंसिल होगी, इस वजह से लैग्रेंजियन में ग्रेविटी की टर्म मैंने नहीं लिखी थी, देखो यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई है, पोटेंशियल एनर्जी आई है हमारी हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई नोट स्क्वायर। ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है और वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होती है हाफ एम वाई नोट स्क्वायर, सिंपल है। तो इसका जो लैग्रेंजियन आएगा हमारा, अभी भी देखो इसमें एक ट्रिक है, एक मतलब कंसेप्ट है, ट्रिक तो नहीं है कंसेप्ट है। देखो लैग्रेंजियन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाफ एम वाई नोट स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर माइनस हाफ के वाई नोट स्क्वायर। तो हमारा लैग्रेंजियन आ चुका है ये। तो अभी भी ना ये हम इतना छोड़ सकते हैं, ऐसे सही रहेगा। लेकिन एक बात देखो, लैग्रेंजियन हमने ये निकाल लिया, क्या इसका कोई यूज़ है, इसका कोई फिजिकल इम्पोर्टेंस है? नहीं है, इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक अनटिल और अनलेस हम इससे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकाल लेते। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है डी डी टी डेल एल बाई डेल वाई डॉट आएगा इसमें, है ना, माइनस डेल एल बाई डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा। अब आप देखो इसमें ये जो टर्म है हाफ कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, और ये वाई नोट स्क्वायर ये भी तो कॉन्स्टेंट है, ये भी तो हमारा इनिशियली इलोंगेशन था, ये तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का था ना, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन का था ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो हम इस पूरी टर्म को ज़ीरो भी पुट कर देते हैं। अब आप पूछोगे ज़ीरो क्यों पुट कर देंगे ऐसे? देखो ज़ीरो इसलिए पुट करा, अब इस लैग्रेंजियन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, ऑब्वियसली लैग्रेंजियन का यूज़ ही यही है, अदरवाइज का कोई यूज़ थोड़ी है। तो जब कांस्टेंट टर्म और ये पूरा लैग्रेंजियन डेरिवेटिव्स है, देखो पूरे में डेरिवेटिव है, पूरे में डिफरेंशिएशन चल रहा है इसमें, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो ही होता है ना। हम इसे इसमें भी पुट करेंगे ना तो इसको ज़ीरो ही आएगा, ये तो बाद में भी ज़ीरो ही होनी है टर्म। तो इस वजह से ये जो लैग्रेंजियन है ना, हम कांस्टेंट टर्म लैग्रेंजियन में इसलिए हम कभी नहीं लिखते, तो इसलिए हम इसका जो लैग्रेंजियन आएगा ना वो केवल इतना आएगा हाफ के वाई स्क्वायर। तो ये है इसका लैग्रेंजियन, ठीक है ना। बस, और टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स में बता दिया हूँ। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसकी निकालता हूँ ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो इसकी आएगी एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब ये आपको पता ही है ये क्या है, ये एस एच एम है ना। और एस एच एम का टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स मैंने बता रखा है कि क्यू वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस सी क्यू वाई। अगर ये इक्वेशन मोशन इस फॉर्म में आ रही है तो वो एस एच एम होता है, और हमें पता है एस एच एम है तो ये इस फॉर्म में आनी चाहिए। तो एम वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस के वाई, तो वाई डबल डॉट आ गया माइनस के बाई एम, और वाई आ गया ना इसी फॉर्म में। के बाई एम क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, ये तो सी है, और माइनस सी और ये वाई हो जाएगा, तो ये क्या है एस एच एम आ गया, ठीक है ना। तो बस यही है इसमें। और हाँ, एक नोट मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो
ये वाला जो हमने किया है अभी, जो हमने इसका किया है, ये ये मतलब कि इक्वल ही देता है लैग्रेंजन इस वाले केस में भी। ये जो इस वाले केस में भी जो लैग्रेंजन आएगा ना, वो दोनों का सेम ही आएगा। बस यहाँ पे हमने वाई डॉट स्क्वायर लिखा है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब वाई कोऑर्डिनेट लिया है और यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे बस। इससे ज़्यादा अगर हम इसका भी निकालो ना, तो इसका आएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका भी ये आएगा केवल, ठीक है, समझे ना। इसमें भी और कुछ नहीं आएगा, केवल इतना आएगा। तो इसमें यही था। तो मैं इसमें ना एक और इसमें इस वाले केस में जो ये आपका के बाई एम है, के बाई एम ये तो होता है ना ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट में के बाई एम। ये तो हमने पढ़ा ही है कई बार ऐसे चल। तो बस इसमें इतना ही है। ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए, होपफुली मतलब कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब कि लेक्चर्स में अगर डाउट आए तो ना कमेंट सेक्शन में आप मतलब कि ये कमेंट सेक्शन में आप मतलब कि लिख देना, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप भी है और चैनल भी बनाया हुआ है। तो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में उसमें लिंक भी दे रखा है मैंने, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। और भी जिस भी टॉपिक पर मतलब कि अगर लेक्चर्स आपको चाहिए ना, तो आप ग्रुप में बता देना, उस टॉपिक पर मैं लेक्चर्स बना दूँगा। और हमारे मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, तो हम सब मिल बना देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो ना आप ना एक बार बता देना और थोड़ा ना रिस्पॉन्स दे दिया करो, मतलब एटलीस्ट अगर सही लगे तो एक लाइक कर दिया करो, है ना, अगर सही लगे। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हर लेक्चर्स पे लाइक करना। अगर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, मैंने कुछ बाई चांस मैंने कुछ गलत बता दिया, तो आप ना एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे भी थोड़ा पता चले कि मैं क्या गलती कर दिया और औरों को भी थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है ना। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।